हमने आदिवासी क्षेत्रों में ये तय किया है, राशन आपके द्वार, मतलब अभी जो राशन देते हैं वो राशन लेने हमको दूसरे गांव जाना पड़ता है कि नहीं? कई जिनके यहाँ दुकान है वो खुद ले लेते हैं, कई को दूसरे गांव जाना पड़ता है, और दूसरे गांव जाना पड़ता है तो एक दिन की मजदूरी मारी जाती है। कई बार दुकान बंद की तो वापस आना पड़ता है। अब आदिवासी क्षेत्रों में हमने नई योजना बनाई है, राशन आपके द्वार, मतलब गाड़ी में राशन जाएगा, जिन गांव में दुकान नहीं है वहां गाड़ी खड़ी होगी और धन्नू पन्ना कल्लू रामलाल श्यामलाल रूपलाल को बुला के वहीं राशन दे देगी, दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। और राशन की गाड़ी कौन चलाएगा? ट्राइबल आदिवासी नौजवान ही राशन की गाड़ी बैंक से फाइनेंस करवाएगा। बैंक को फाइनेंस अगर करने को कहो तो वो मार्जिन मनी मांगते, पहले पैसा मांगते हैं ना कि 12 लाख की गाड़ी आई तो पहले 3 लाख जमा करो। अब सबके पास मार्जिन मनी होती है क्या? तो मार्जिन मनी कौन जमा करवाएगा? अरे कौन जमा करवाएगा? तो जोर से बोलो ना, कौन जमा करवाएगा? मामा मार्जिन मनी जमा करवाएगा, मामा गाड़ी दिलवाएगा, गारंटी लेगा, और वही नौजवान राशन की दुकान पे सामान लेके और घर घर में बांटेंगे ताकि सबको ठीक से राशन मिल जाए। और सुनो, एक फैसला हमने और किया है, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी और बैकलॉग के भी सारे पद भर के दिए जाएंगे ताकि रोजगार के नए अवसर बन सके, नए अवसर पैदा हो सके। आपकी जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिंदगी का लक्ष्य है। एक बात और, मैं शराब का पक्षधर नहीं हूं, मैं नशा मुक्ति का पक्षधर हूं, लेकिन भैया अगर शराब परंपरा में चलती है, हमारी परंपरा है, कार्यक्रमों में चलती है, तो बड़े बड़े डिस्टिलर शराब क्यों बनाए? बड़े कॉन्ट्रैक्टर शराब बनाते हैं। आदिवासी अगर कहीं थोड़ी बहुत बना ले तो पकड़ो, ढकड़ो, जेल ले जाओ, मारो, मटकी फोड़ दो। अब हमने तय किया है कि आदिवासी भाई बहन अपने उपयोग के लिए और उसके साथ साथ अगर बड़े बड़े डिस्टिलर बेचते हैं और अच्छी बनाते हैं तो बेचे भी भैया, उसमें कौन सी बुराई है बता? अरे सोम डिस्टिलरी वाले क्यों बेचे? वो क्या नाम है धार वाला, बाल मुकंदी काय को बेचे? धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला भी बनाए तो बेचे, उसमें कौन सी दिक्कत है? हेरिटेज के नाम से कुछ राज्यों में जो परंपरागत अच्छी वो बनाते हैं, मैंने कहा मैं पक्षधर नहीं, लेकिन चल रही है तो आदिवासी क्यों घाटे में रहे? और एक बात और, जितने भी छोटे मोटे मुकदमे आदिवासी पे चल रहे हैं वो सारे वापस लिए जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कितना समय पुलिस, अदालत, वकील, फॉरेस्ट मारे जा रहे, परेशान हो गए। तो बताओ ऐसे मुकदमे वापस होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हम गंभीर मुकदमों की बात नहीं करते, 302 हो गया, 307 हो गया, इनकी बात नहीं करते, लेकिन सामान्य छोटे मोटे मामलों में अदालतों के चक्कर न लगाना पड़े, नहीं अपना पूरा पैसा अदालतों के चक्कर में ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये फैसला किया है। देखो, जनता की जिंदगी बदलने के लिए सरकार है, और इसलिए कई फैसला अभी अभी हम लोगों ने ये किए हैं। इसके अलावा जितनी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, वो सारी योजनाएं हम फिर से चालू कर रहे हैं। हमने तय किया था पिछले चुनाव में, मैंने कहा जिन लोगों के पास राशन की पर्ची नहीं है, गरीब और राशन नहीं मिलता, परेशान होते हैं, उनकी नई पात्रता पर्ची बनाने का फैसला किया। 37 लाख पात्रता पर्ची बना के राशन देना शुरू कर दिया है। अगर कोई का रह गया हो नाम तो सुमित्रा जी, आप भी और ये पूरी टीम हमारे नेताओं की बैठी है, भैया कोई गरीब बिना राशन के वंचित ना रह पाए,
हर एक को राशन मिलना चाहिए। 1 रुपया किलो गेहूं चावल हर एक को मिलना चाहिए।